हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं, और कोई वीडियोज़ के लिंक आप लोगों को इंटरेस्टिंग भेजना तो भेज सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर लग चुकी है इस टाइम पर, और इंडिया का किरदार यहाँ पे मैं कहता हूँ बहुत अहम है ना, बहुत अहम क्या अमेरिका से भी ज्यादा है। और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाई रशिया के लिए भारत पूरी दुनिया से इस टाइम भिड़ चुका है। अच्छा। अब ये क्या चीज हुई है ये मुझे नहीं पता कि मतलब कि वीडियो देख के पता चलेगा। जाहिर सी बात है वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा, क्योंकि ये चीज तो भाई अनएक्सपेक्टेड थी। कल तक तो ऐसी वैसी कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन अब ये देखते हैं कि भाई आज क्या हुआ, क्योंकि रोज एक न्यू टर्न निकल कर आ रहा है। अब बिल्कुल हालात ही ऐसे पैदा हुए। बिल्कुल कल बात हुई है पुतिन की और पीएम मोदी की, लेकिन अब देखते हैं कि आज पीएम मोदी ने या इंडिया ने क्या ऐसा स्टेप उठाया जिसकी वजह से इंडिया रशिया के लिए पूरी दुनिया से भिड़ गया। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कुछ ही घंटे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन लाया था। अच्छा। रेजोल्यूशन में यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए रशिया की निंदा का प्रस्ताव था, और रशिया से कहा गया था कि रशिया यूक्रेन के अंदर अपनी फोर्सेस का इमीडिएट, कंप्लीट और अनकंडीशनल विड्रॉल करे, यानी रशिया तत्काल प्रभाव से यूक्रेन से अपने सारे के सारे सैनिक वापस बुला ले, वो भी बिना किसी कंडीशन के। इस रेजोल्यूशन के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होनी थी। ये तो लगभग सबको पता था कि रशिया इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसको गिरा देगा, लेकिन वोटिंग से पता चलता कि यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद कौन सा देश रशिया के समर्थन में है और किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। इससे अमेरिका प्रयास कर रहा था कि वो रूस को आइसोलेट कर देगा। मीटिंग से पहले रशिया और अमेरिका दोनों तरफ के डिप्लोमेट्स ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला था कि भारत उनके पक्ष में वोट डाले और इस ऐतिहासिक क्षण में उनका साथ दे। पिछली बार जब इस तरह का रेजोल्यूशन लाया गया था तब चाइना ने एक तरफा रशिया को सपोर्ट किया था। अच्छा। जबकि भारत ने वोटिंग से अब्सटेन किया था। लेकिन तब के समय रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करके उसके ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी सेना नहीं भेजी थी, इसलिए उस समय हमारे वोटिंग से अब्सटेन करने से कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। मगर इस बार रशिया ने कुछ लाइन्स जरूर क्रॉस की हैं। रशिया यूक्रेन के ऊपर एग्रेशन तो दिखा रहा है, लेकिन पिछले कल रशिया ने स्वीडन और फिनलैंड को भी धमकी दे दी है कि वो देश भी नाटो को ज्वाइन ना करें, वरना उनको भी रशिया की तरफ से मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी सैन्य और राजनीतिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एक तरह से कह दो तो रशिया ने स्वीडन और फिनलैंड को भी ये कह दिया है कि अगर वो नाटो को ज्वाइन करते हैं तो उनका भी वही हाल होगा जो आज की डेट में यूक्रेन का हो रहा है। भारत को ये सब चीजें देखकर बहुत ही सोच समझकर वोटिंग करनी थी, और पिछले कल ऐसा हुआ भी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन के ऊपर चर्चा में बहुत ही ज्यादा बहसबाजी हुई, लेकिन वोटिंग से क्लियर हो गया कि कौन सा देश किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। अच्छा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो रशिया को यूक्रेन के ऊपर हमला एकदम रोककर सारे सैनिक वापस बुलाने थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 15 में से रशिया के फेवर में बस एक ही वोट पड़ा था, और वो भी रशिया का खुद का था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 11 देशों ने इस रेजोल्यूशन के समर्थन में वोट दिया। लेकिन रशिया का एक वोट 11 के 11 देशों के वोट्स के ऊपर भारी पड़ा, क्योंकि रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गिरा दिया। वहीं 3 देश ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग से अब्सटेन किया, न रशिया के फेवर में वोट किया और न ही अमेरिका के। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर एब्सटेन करना भी एक तरह से रशिया को समर्थन देना ही है। 3 देश जिन्होंने वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया वो थे चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत। जी हाँ, भारत ने भी इस वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया। इसी के साथ भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत ही परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि यूक्रेन में हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं निकाला जा सकता है। ये बड़े दुख और खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है, हमें उस पर लौटना चाहिए। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर एब्सटेन करने का विकल्प चुना है। वैसे ये भी सच है कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर एब्सटेन करना यानी वोट ना देना वो भी एक तरह से रशिया को सपोर्ट करना ही है। खैर, आपको क्या लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव के ऊपर वोट ना डालकर भारत ने क्या सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। यार देखो, भारत जो काम करता है सोच समझ के करता है। जिन्होंने मतलब कि 50-50 काम को रखा है, अमेरिका ने उस पर बोला है कि भाई
मतलब कि जो 50-50 कर रही है, समझो कि रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसकी भी एक चाल है ना जो इंडियन करता है। किसकी? अमेरिका की ना, वो तो चालबाज है ना, वो तो देखें, वो खुद मस्ती इधर उधर करे, वो सही कर रहा है, अगला कोई मस्ती करे तो भाई वो गलत है। तो ये दुनिया का असूल है, इंसानियत आ जाती है फिर ये चीजें। भाई खुद अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया, इराक में इन्होंने क्या क्या हरकतें की, सारा तबाह करके फिर अभी तक इराक कितना अरसा हो गया वो तबाही के दाने पे पहुंचा हुआ। बिल्कुल जंग लगाई रखी है अंदर। चलो जो बीच में सेटअप होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन अब पूरा एक कंट्री तबाह कर देना, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ईंट से ईंट उसकी बजा दी। वही ना। और बाबा बताऊं क्या, अमेरिका का दम उसी पे चलता है जो निठल्ला होता है, जिसके पास मतलब के वो फारिग ही होता है। इंडिया का नाम जो है ना वजह इंडिया बस अपनी साइड पे रहता है। सही करता है इंडिया ने, ठीक है भाई। चलो भाई रशिया के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, इंडिया ने इधर भी 50-50 कर दिया। बिल्कुल दोनों साइडों से एक जैसे है ना, पर रशिया के साथ ज्यादा है ना, इंडिया रशिया के साथ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया को भी पता ही है जो अमेरिका ये बहुत बड़ा दोगला है। देखो मोदी की 5 मिनट बातचीत हुई है, फिर भी उनको उस बातचीत में रशिया को मशा दिया है कि जंग पे थोड़ा सा तहमुल का मुजाहरा किया जाए। बिल्कुल ये कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल ये होती है एक परफेक्ट दोस्ती, जिसका मतलब कि जिस तरह से आपस में ये लोग बात करते समझते हैं एक दूसरे की बात, और इसमें कोई शक की बात नहीं यार। रशिया और इंडिया की बहुत पुरानी दोस्ती है, और पीएम मोदी ने यहाँ पे प्रूव भी किया, नहीं तो पीएम मोदी साफ साफ कह देते ना, या इनका इंडिया साफ साफ उधर कह देता कि भाई नहीं रशिया गलत कर रहा है, हम लोग अमेरिका की साइड वोट देते। सही बात है, उन्होंने बस। और आजकल तो रशिया ऐसी धमकी दे रहा है, नेटो ज्वाइन करो नहीं तो हम तुम्हारा भी हाल यूक्रेन जैसा होगा यार। मतलब रशिया फुल एग्रेसिव हुआ है, तो ऐसे फैसले कर रहा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बाबा बताऊं एक बात बताऊं, मुझे क्यों लग रहा है कि रशिया चाह रहा है कि मैं सुपर पावर में आ जाऊं। ये मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है रशिया अमेरिका के चाची की भी नहीं सुन रहा है। हाँ ना, मैंने ये भी सुना कि पुतिन जो फैसला कर ले उसे पीछे मुड़ के देखते भी नहीं। तो क्या यूक्रेन पर अटैक करने का सोचा तो हुआ, अमेरिका कहता है कि भाई तुझे मैं तेरे पे पाबंदियां लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहता लगा जा, जो करता है कर। वो कितने असासे उनकी मुंजमद कर दिए, फ्रांस ने, यूके ने, अमेरिका ने, कितने उनके ताजरों के जो है रशिया के खरबों डॉलर पड़े हुए वो सारे मुंजमद हुए, बिल्कुल ब्लॉक कर दिए। लेकिन ये है कि भाई अगर यूक्रेन को परवाह ही नहीं, रशिया बताऊं क्या, वो मैंने बिल्कुल पोस्ट देखा, रशिया को $150 बिलियन का नुकसान है दुनिया से, मतलब कि ये जंग है, लेकिन उनको फायदा यूक्रेन को अगर हथियार लेते हैं तो $500 बिलियन का फायदा यूक्रेन से मिल जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगा। तो वो वही बात है, $150 बिलियन को देखेगा कि $500 बिलियन, सही बात, $350 बिलियन का प्रॉफिट। यार मैं तो बोलता हूँ यूक्रेन को अगर आपने उनके साथ कोई वायदे किए हुए थे तो वो कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं यार ना। वो कब्जा नहीं करता, रशिया कब्जा नहीं करता, वो उसे मजबूर होकर करना पड़ा। बिल्कुल, अब करना होता तो भाई वो चाइना की तरह तो नहीं, और इलाकों पे तो सामने उसने मस्ती नहीं की। लेकिन यही बात है कि भाई अब इंडिया ने जो स्टेप यहाँ पे उठाया बिल्कुल जबरदस्त उठाया, बिल्कुल अब्सटेन किया है, 50-50 रहा है। और मैं तो कहता हूँ इंडिया को टू बी ऑनेस्ट अमेरिका का साथ इस टाइम पे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चलो हाँ रिलेशन अच्छा रखो, क्योंकि वो दोगला है, किसी भी टाइम पे धोखा देता है भाई। वो पाकिस्तान का उसका मतलब था, ठीक था, पाकिस्तान सही था, वोटिंग में ऐसा भी नहीं लेता, साइड में हो जाता, सही करता है ना भाई। एक बड़ा कंट्री, एक मतलब के मैच्योर कंट्री होने का ये किरदार अदा करता है। अगर यार ऐसा में ऐसा ले तो कोई ऐसी बातचीत हो तो फिर अमेरिका भी बोलेगा यार इंडिया तुम क्या कर रहा है, वही ना, हमारी भी पार्टनरशिप है, दोस्ती है, सब कुछ है, वही ना। फिर तो रशिया करेगा साइड, दोनों 50-50 सबसे बेस्ट चीज है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।